Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में एडिशन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि हम सी प्रोग्राम के अंदर एडिशन ऑपरेटर किस तरीके से यूज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने के लिए चलते हैं अपने आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हमारा जो आईडी है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स, उसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं या फिर हम एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। सो हमने एक एम्प्टी फाइल क्रिएट की है। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे, Ctrl+S करेंगे और हम चैप्टर 2 का जो प्रोग्रामिंग टाइम है 2.4 उसको करने के लिए जा रहे हैं। सो इसको सेव करेंगे। ये फाइल जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हम उसको ओवरराइट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। सो ये फाइल हमारी सेव हो गई है। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के प्रोग्राम में ये सीखने के लिए जा रहे हैं कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में अगर हमने एडिशन ऑपरेटर का यूज करना हो तो वो हम किस तरीके से करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस प्रोग्राम में हम यूजर से दो वैल्यू लेंगे। एक सब्जेक्ट 1 होगा, फिर सब्जेक्ट 2 होगा। यूजर हमें वैल्यू देगा सब्जेक्ट 1 की, जो कि सब्जेक्ट 1 के मार्क्स होंगे, फिर सब्जेक्ट 2 की वैल्यू देगा जो कि सब्जेक्ट 2 के मार्क्स होंगे। और हमने क्या करना होगा कि हमने दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स का जो सम है उसको कैलकुलेट करना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर के अंदर अपनी फाइल को इंक्लूड करते हैं और फिर एक और फाइल को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे फाइल का नेम होगा conio.h और फिर हम मेन फंक्शन को यहाँ पर लिखेंगे। मेन फंक्शन को हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। जैसे कि हमें पता है कि हमने यूजर से दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की इनपुट वैल्यूज लेनी है जो कि सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे। सो हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, सब्जेक्ट 1 एंड इंट सब्जेक्ट अंडरस्कोर 2 और फिर हमने इन दोनों सब्जेक्ट का सम कैलकुलेट करना है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंट सम। ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए 3। फर्स्ट वेरिएबल फॉर फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड वेरिएबल फॉर सेकंड सब्जेक्ट एंड थर्ड वेरिएबल फॉर सम। यानी कि इस वेरिएबल में हम सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 का सम कैलकुलेट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे। प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में हम यूजर को एक मैसेज शो करवाएंगे, प्लीज एंटर योर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स। जब यूजर मार्क्स एंटर करेगा, सेकंड लाइन पे हम क्या करेंगे, स्कैन एफ का फंक्शन लिखेंगे और इस फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हुए हम वैल्यू असाइन कर देंगे किसको, अपने वेरिएबल सब्जेक्ट अंडरस्कोर 1 को। ये वैल्यू सब्जेक्ट अंडरस्कोर 1 के पास चली जाएगी जो मार्क्स यूजर एंटर करेगा। फिर हम एक और फंक्शन यहाँ पर यूज करेंगे प्रिंट एफ का, उसमें लिखेंगे प्लीज एंटर योर सेकंड सब्जेक्ट मार्क्स। तो यूजर यहाँ पे भी मार्क्स एंटर करेगा। हम क्या करेंगे, स्कैन एफ के थ्रू वैल्यू यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे और यहाँ पे कॉमे का यूज करेंगे और %% का साइन यूज करते हुए सब्जेक्ट अंडरस्कोर 2 लिखेंगे यहाँ पे, और ये वैल्यू हमारी सब्जेक्ट अंडरस्कोर 2 को असाइन हो जाएगी जो कि हमारा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा कि हमने सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 लिया और वेरिएबल जो हमने लिए और यूजर से वैल्यू लेके पहली वैल्यू हमने सब्जेक्ट अंडरस्कोर 1 को असाइन करवा दी एंड सेकंड वैल्यू हमने सब्जेक्ट अंडरस्कोर 2 को असाइन करवा दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था सम, उस वेरिएबल को लिखेंगे
और इस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करवाएंगे। वो वैल्यू क्या होगी, सब्जेक्ट अंडरस्कोर 1 में जो वैल्यू आएगी वो प्लस सब्जेक्ट अंडरस्कोर 2 में जो वैल्यू आएगी, उन दोनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इन दोनों वैल्यूज का सम हम स्टोर करवा देंगे इस वेरिएबल में, यानी कि सम में। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम दोबारा एक प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट एफ, और यहां पे हम लिखेंगे सम ऑफ मार्क्स इज, दोबारा फॉरवर्ड स्पेसिफायर का यूज करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज साइन डी, और यहाँ पे वेरिएबल का नेम, जिस वेरिएबल की वैल्यू हमने शो करवानी है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे किस वेरिएबल की वैल्यू शो करवानी है, हमने यहाँ पे सम की वैल्यू शो करवानी है, क्योंकि हम सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 इन दोनों वेरिएबल्स में जो वैल्यू आएगी, हम उन वैल्यू का सम फाइंड करना चाह रहे हैं। सो सम फाइंड करने के लिए हमने ऊपर एक फॉर्मूला बनाया है, सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2, इन दोनों को जो सम है वो हमने स्टोर करवा दिया इस सम वेरिएबल में, और अब इस सम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमने स्क्रीन पे शो करवानी है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सम। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है इस प्रोग्राम को बिल्ड करके कि हमने कोई एरर तो नहीं इस प्रोग्राम में छोड़ दिया। सो बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं। तो हमारे पास एक एरर है कि हमने लाइन नंबर 16 पे यहाँ पे सेमीकोलन यानी कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल नहीं किया। दोबारा प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे। सो अब एक और अनडिफाइंड एरर है हमारे पास, वो कहाँ पे है, हम देखते हैं कि हमने किस जगह पे कोई एरर किया है। लाइन नंबर 16 में PRINT प्रिंट एफ यहाँ पे लिखना था, जो कि हमने नहीं लिखा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब कोई एरर नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि हमने प्रोग्राम लिखा है और 2 एरर्स हमारे प्रोग्राम्स में आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम कोड कर रहे होते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो हम नॉर्मली सब कुछ लिखते जा रहे होते हैं, बट सम टाइम टाइपिंग की वजह से हमसे मिस्टेक हो जाती है। सो आपने इस वजह से बिल्कुल परेशान नहीं होना, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है, इस चीज को आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने एरर को फाइंड कैसे करना है। लेट्स सपोज ये एक ह्यूमन एरर है कि अगर आपका जो कोड है वो 20 लाइंस का है, तो पॉसिबल है कि आप 20 लाइंस का कोड बिल्कुल एक्यूरेट लिख लें। बट अगर आपका कोड 50 लाइंस का हो जाए या उससे ज्यादा लाइन का हो जाए, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि आप कोई स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिस कर जाएं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर जाएं, फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखते हुए इस साइन को मिस कर दें या कॉमा मिस कर जाएं। सो आपने इस चीज से बिल्कुल परेशानी होना, सिंपल आपने इसको बिल्ड करना, बिल्ड करके देख लेना, अगर किसी जगह पे एरर है उस एरर को आपने रिजोल्व कर लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। जैसे प्रोग्राम को रन करेंगे तो स्क्रीन में हमारे पास आ गया, प्लीज एंटर योर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स। सो लेट्स सपोज कि हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं 45 हैं। फिर एंटर करेंगे, फिर आएगा प्लीज एंटर योर सेकंड सब्जेक्ट मार्क्स। लेट्स सपोज के सेकंड सब्जेक्ट में भी हमारे मार्क्स 45 हैं। अब एंटर करेंगे तो सम ऑफ मार्क्स आ जाएगा कितना, 90। हम यहाँ पे एंड पे गेट ch का फंक्शन भी यूज कर लेते हैं। दोबारा हम बिल्ड एंड रन करेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स लेट्स सपोज 87, सेकंड में हमारे मार्क्स 75, तो हमारा जो टोटल बनेगा सम वो 162 बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे 2 सब्जेक्ट्स। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो लेट्स सपोज अगर 5 हो, तो फिर हम क्या करेंगे, इट्स वेरी इजी। हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्कोर 3 सब्जेक्ट इंट सब्जेक्ट अंडरस्कोर 4 इंट सब्जेक्ट अंडरस्कोर 5। अब हमने 5 सब्जेक्ट्स के लिए अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। सो इसी तरह से हम क्या करेंगे कि हम यूजर से वैल्यूज भी लेंगे 5 सब्जेक्ट्स की। सो प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे, प्रिंट एफ प्लीज एंटर योर थर्ड सब्जेक्ट मार्क्स, और फिर इस स्कैन एफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम सिंपल सब्जेक्ट अंडरस्कोर 3 लिख देंगे। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके फिर नीचे आते हैं और यहाँ पे फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा, फोर्थ लिख देंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्कोर 4 लिखेंगे। इसी तरह लास्ट में हम फिर प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करेंगे।
प्रिंट एफ प्लीज एंटर योर फिफ्थ सब्जेक्ट मार्क्स। सो डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या कि हमारे पास यूजर इनपुट दे देगा हमें सारे सब्जेक्ट के मार्क्स की। सो लास्ट में हमारे पास स्कैन एफ का फंक्शन रह गया है। स्कैन एफ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे और M% का साइन यूज करते हुए हम subject_5 यहाँ पर लिख देंगे। सो अब हम प्रोग्राम को बिल्ड करके देखते हैं कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं है। बिल्ड करेंगे, देखते हैं, तो हमारे पास एक एरर यहाँ पर है। वो एरर क्या है कि हमने ये साइन गलती से लगा दिया, साइन हमारा ये है। ओके, नो इट्स फाइन। अब हमने क्या करना है कि जब यूजर हमें 5 सब्जेक्ट यानी कि 5 सब्जेक्ट्स है जिनकी वैल्यू यूजर हमें दे रहा है, तो सिंपली 2 के बाद subject_3 को भी यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद subject_4 को भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे और subject_5 को भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सो subject_1, subject_2, subject_3, यहाँ पे subject_3 होगा, subject_4, subject_5। सो डियर स्टूडेंट्स, इन सारे सब्जेक्ट का जो सम है वो किसमें स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल में जिसका नेम है सम। ओके, सो उसके बाद इसी सम की वैल्यू इस सम के अंदर आ जाएगी। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दोबारा बिल्ड करेंगे, कोई एरर तो नहीं, कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करेंगे। प्लीज एंटर योर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स। लेट्स सपोज फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स हमारे हैं 50, सेकंड वन भी 50 है, थर्ड वन भी 50 है, फोर्थ वन भी 50 है और फिफ्थ वन के भी 50 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सब की कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगी 250। सो हम इसको दोबारा एक दफा रन करते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स हैं हमारे 85, सेकंड के हैं 98, थर्ड के हैं 78, फोर्थ के हैं 65 और लास्ट सब्जेक्ट के मार्क्स हैं हमारे 95। एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टोटल मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर ये कहा जाए आपको कि आपने इन सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स तो फाइंड कर लिए हैं, अब आप इन सब्जेक्ट्स के जो टोटल मार्क्स हैं उनकी एवरेज को भी फाइंड करें। तो डियर स्टूडेंट्स, उस एवरेज को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? इट्स वेरी इजी डियर स्टूडेंट्स। जिस तरीके से हमने ये सम का वेरिएबल बनाया, इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसको रखेंगे एवरेज, यानी AVG। और यहाँ पे हम उस वेरिएबल को लिखेंगे AVG is equal to subject_1 plus subject_2 plus subject_3 plus subject_4 plus subject_5 और डिवाइड कर देंगे इसको किससे, 1 2 3 4 5 पे डिवाइड कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है कि जितने हमारे टोटल मार्क्स हैं, लेट्स सपोज अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स हमने यहाँ पे टोटल किए और उसको डिवाइड कर दिया 5 के ऊपर, यानी कि टोटल हमारे जितने सब्जेक्ट होंगे उतने नंबर पे हम डिवाइड कर देंगे उन सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स को लेके, तो 5 पे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो अभी हम देखते हैं कि क्या हमारा ये प्रोग्राम सही है या नहीं है, या हमारा ये प्रोग्राम ठीक से काम करता है या नहीं करता। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है कि यहाँ पे हमने क्या नहीं किया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर का यूज नहीं किया। 12 मिनट इसको हम रन करेंगे, अब बिल्कुल ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट एफ का एक और फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखेंगे एवरेज ऑफ मार्क्स इज फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा AVG। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्केप सीक्वेंस का यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे n।
सो अभी देखते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला ठीक है भी या नहीं। सो हम इसको बिल्ड एंड रन करेंगे और यहाँ पे भी स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल करेंगे, बिल्ड एंड रन करेंगे। लेट्स सपोज फर्स्ट सब्जेक्ट इज 20, सेकंड इज 20, थर्ड इज 20, फोर्थ इज 20, 5 इज आल्सो 20। एंटर करेंगे तो एवरेज मार्क्स हमारे पास क्या आ रही है, ये 84। अब ये जो 84 एवरेज मार्क्स हमारे पास आ रही है, ये ठीक नहीं आ रही डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास जो एवरेज मार्क्स है वो कितनी आनी चाहिए, वो 20 आनी चाहिए, यानी कि 20 आपके मार्क्स है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। पहले ये सोल्व होगा और उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन सोल्व होने के बाद ये 5 पे क्या होगा, 5 पे डिवाइड होगा। सो हम दोबारा इसको रन करेंगे, 20 20 20 20 20 एंटर। तो अब आप देखें एवरेज ऑफ मार्क्स इज 20। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि कभी इस तरीके का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाए, तो हमने क्या करना है कि उसको राउंड ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना है, फिर इसको डिवाइड करना है। उससे होगा क्या कि सी लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम है, पहले आपका जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करेगा, इसको सॉल्व करने के बाद फिर वो डिवाइड करेगा उसको किसके ऊपर, 5 के ऊपर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि एडिशन ऑपरेटर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी बुक के अंदर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.5। वो एक्टिविटी क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द नंबर ऑफ बॉल्स इन जार ए, यानी कि एक जार ए है हमारे पास, हम यहाँ पे लिखते हैं एक जार अंडरस्कोर ए है हमारे पास और फिर एक जार अंडरस्कोर बी है हमारे पास। हमने करना क्या है, द प्रोग्राम कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यानी कि जार ए के अंदर लेट्स सपोज 23 बॉल्स हैं और जार बी के अंदर भी हमारे पास लेट्स सपोज 24 बॉल्स हैं। हमने एक प्रोग्राम लिखना जो क्या करेगा, जार ए एंड जार बी की जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं उसको क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आप लोगों ने करनी है, इट्स वेरी इजी। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से सोल्व होगी। आपने 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, लेट्स सपोज इंट जार ए एंड इंट जार बी। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये दोनों वैल्यू तो हमने यहाँ पे लिख दी, बट ये वैल्यू आपने यूजर से एज अ इनपुट लेनी है। पहले इनपुट में आप प्रिंट एफ में लिखेंगे प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ जार ए या नंबर ऑफ बॉल्स इन जार ए, फिर एंटर द नंबर ऑफ बॉल्स इन जार बी। वो दोनों वैल्यूज आप यूजर से लेंगे। पहले जो वैल्यू है वो जार ए को, इस वेरिएबल को साइन करवाएंगे, सेकंड वैल्यू आप जार बी को साइन करवाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप सम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या टोटल कर लें, सम कर लें। उसके बाद आप सम के वेरिएबल में जार ए प्लस जार बी स्टोर करवाएंगे और फिर सम को आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने ये यहाँ पे शो करवा दिया, आप शो करवा देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको आपने करना है, जरूर करना है, इसको समझना आपने। डियर स्टूडेंट्स, इसकी रीजन ये है कि आप अपने हाथ से जितना ज्यादा कोड करेंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो उतना ज्यादा अच्छा होगा और उतना ज्यादा क्लियर होगा, आपको लॉजिक बनाने में आसानी होगी। आज नेक्स्ट जो हमारे चैप्टर्स हैं जिसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम अरेज के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सो उससे पहले आप ये अपनी हैबिट बना लें कि आपने ज्यादा से ज्यादा कोड अपने हाथ से करना है। जितना ज्यादा कोड आप खुद करेंगे, आपकी कोड करने की जो एबिलिटी है वो ज्यादा अच्छी होगी, यानी कि आप कोड बड़े एफिशिएंट तरीके से करेंगे और आपके कोड में जो मार्जिन ऑफ एरर है वो भी कम होगा और एक्यूरेसी का मार्जिन जो है वो ज्यादा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि हम किस तरीके से एडिशन ऑपरेटर का इस्तेमाल सी प्रोग्राम के अंदर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।